आसान है। आज हम एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमारे पास 3a + 4 into 2a - 1 कि हमने इसको ऊपर क्या लिखा है मल्टीप्लाई। जिस तरह हमने एक्सरसाइज 8.3 में क्या किया था मल्टीप्लाई किया था, सेम उस तरीके से हम क्या करेंगे इधर भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये जो माइनस प्लस वाला साइन है कि हम प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो सेम वही मेथड इधर भी इस्तेमाल होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन इस 3a को पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इक्वल है 3a + 4 into 2a - 1। अब इससे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। इस 3a को इस 2a - 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। इस 3a को 2a - 1 के साथ क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3a into 2a - 1। इस 3a के बाद क्या है हमारे पास, इस 3a के बाद क्या है हमारे पास +4। ये +4 मैं यहां पे लिख लूंगा, ये वाला +4 इधर आ गया, और इस +4 को हम इसके साथ फिर से हम लिखेंगे 2a - 1। आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या किया कि इस 3a को इस 2a - 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या लिखा +4, ये वाला +4 मैंने इधर लिख दिया, और उस +4 के साथ क्या कर दिया 2a - 1 इधर लिख दिया। ओके, अब अगले स्टेप में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ ये वाला जो क्वेश्चन बनता है, ये वाला क्वेश्चन कि ये अब हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तरह बन गया कि हमने इस 3a को इस 2a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, इस 3 2 का क्या हो गया 6, और a को a के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आ गया हमारे पास a²। इस 3a को मैं फिर से मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, तो लेकिन पहले साइन कौन सा है माइनस का, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा माइनस। इस 3a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 3a। अब यहाँ पे आ गया है +4, तो क्या आ गया सेम उस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा यहाँ +4 2 क्या आ गया 8, साथ क्या आ गया 8, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ गया -4 4। यहाँ पे हम अब हमारे पास ये एक जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेम वेरिएबल्स और जिनकी सेम देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास 6a², जो हमारे पास 6a² वाली जो वैल्यू है ना, इस पूरी इक्वेशन में और कहीं भी हमें नजर नहीं आ रही, तो हम इस 6a² को सेम इधर नीचे ही लिख देंगे। 6a² क्या आ गया हमारे पास नीचे आ गया, लेकिन आगे हमारे पास आगे क्या है -3a + 8a, क्या है -3a + 8a। यहाँ पे दोनों के साथ इधर भी a है, इधर भी a है, ठीक है, और उसके साथ इस 8a के साथ प्लस का साइन है, इस 3a के साथ माइनस का साइन है। हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 8 क्या है प्लस क्या है, 8a प्लस क्या है, ये 3a माइनस क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा +5a। यहाँ पे 5 के साथ साइन प्लस का क्यों है, इस वजह ये है कि यहाँ पे हम जब इसको प्लस माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो साइन आता है हमेशा बड़ी वैल्यू वाली आता है। यहाँ पे हमारे पास जो 8 के साथ साइन कौन सा है प्लस का, तो 8 जो है बड़ी वैल्यू है, और -4 सेम एज इट इज हमारे पास आ चुका है। तो ये क्या है हमारे पास इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम हम यही वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूशन m
प्लस 2 m माइनस 2, m को मल्टीप्लाई करके m माइनस 2 के साथ प्लस 2 m माइनस 2। इस m को पूरी पेज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस m को m माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आगे प्लस 2, ये वाला प्लस 2 मैंने लिखा इधर पे, प्लस 2 इधर आ गया, माइनस m माइनस 2 सेम इधर आ गया। अब सेम इस m को इस m के साथ मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या है m स्क्वायर, इस m को m 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं माइनस 2m। यहाँ पे साइन माइनस किस वजह से आया कि यहाँ पे हमारे पास जो इस m के साथ जो साइन कौन सा है प्लस का है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा माइनस, तो m को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या रह गया हमारे पास 2m आ गया। सेम प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 2m को 2m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 2 टू द 4। अब पूरी पेज में देखेंगे हमारे पास इस m स्क्वायर वैल्यू के अलावा जो हमारे पास m स्क्वायर है, इसके अलावा और कहीं पे भी m स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे m स्क्वायर को सेम नीचे ही लिख देंगे। m स्क्वायर को क्या किया सेम नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस 2m है, ये सॉरी ये माइनस 2m है, ये प्लस 2m है, क्या हो गया ये इसके साथ कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया माइनस 4। ये इसके क्या आ गया आंसर। इन क्वेश्चन में भी इसको हम ये भी कहते हैं कि हम बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करें। बाइनोमियल का मतलब ये होता है कि बाइनोमियल में हमने एक्सरसाइज 8.2 या 8.1 में यही पढ़ा है कि बाइनोमियल में हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ a m+2 क्या है 2, यहाँ पे m-2 ये भी 2, मीन दो वैल्यूज को दो वैल्यूज के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम हम बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन में x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कहा कि हम इधर क्या किया था बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बाइनोमियल में ये कि दो दो वैल्यूज होती हैं। लेकिन यहाँ क्या है अगर x-1 पे मेरे पास है बाइनोमियल, लेकिन इस ब्रैकेट के दरमियान हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, मैं इसको क्या बोलूंगा ट्राइनोमियल। अब हमने बाइनोमियल को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है ट्राइनोमियल के साथ। तो सॉल्यूशन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जिस तरह हमने इधर मल्टीप्लाई किया था कि इस m को इस वाले m को m माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 2, और इस प्लस 2 को m माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, सेम हम इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे इस x को पूरी आगे वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस x को हमने इस पूरे पेज के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमारे पास क्या -1, ये -1 यहाँ पे आ गया। इस -1 को हम पूरी पेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो अब इस x को हम इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया x क्यूब, इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस x स्क्वायर, इस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया प्लस x। अब आगे यहाँ पे -1 है, -1 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जितने भी अंदर वैल्यूज हैं उनके हिसाब से क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे। तो -1 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया -x स्क्वायर, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है माइनस। आगे माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा माइनस, तो -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ही आएगा, -1 को माइनस मल्टीप्लाई
प्लस माइनस और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1। तो अब हम देखेंगे कौन से वैल्यू जो है हमारे पास जो वेरिएबल आपने उसके साथ कैंसिल हो रहे हो तो हम कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल नहीं हो रहे होंगे हम उनको छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर होगा। यहाँ पे x क्यूब है, इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास कोई और x क्यूब नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा x क्यूब क्या आ गया मेरे पास सेम एज इट इज आ गया। यहाँ मेरे पास क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया उसके साथ कैंसिल, ये प्लस एक्स है ये माइनस एक्स है ये भी कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ये देखेंगे हमने बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया x³ - 1। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा पार्ट है वो भी रिलेटेड है, इसका पांचवा पार्ट में करना। पांचवे पार्ट में x + y x² - xy + y²। सॉल्यूशन में देखें x को मल्टीप्लाई करेंगे x² - xy + y², आगे प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे x² - xy + y²। जिसमें हमने इधर किया सेम वही ओके, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x² के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया x³ प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ गया माइनस, इस x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x² y आएगा। तो आगे प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा प्लस x को y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास होगा xy²। अब इस प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस हमारे पास क्या होगा x² y प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस y को हम xy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा -xy²। इस प्लस y को फिर आगे प्लस y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ आगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है x³, इस x³ को देखेंगे इस पूरी इक्वेशन में कोई और भी x³ वाले हमारे पास कोई नंबर है वेरिएबल है नहीं है, मैं इस x³ को क्या लिखूंगा सेम एज इट लिखूंगा। तो उसके बाद मेरे पास क्या है -x², ये मेरे पास है -x² और ये मेरे पास +x² ये क्या हो गया कैंसिल। उसके बाद मेरे पास है प्लस xy² और ये मेरे पास है -xy², तो ये भी कैंसिल हो गए तो पीछे बच गया मेरे पास +y³। ये इसका आंसर। हमने क्या किया बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 5 पार्ट किए अभी तक, तो इसमें सब में यही वाला मेथड इस्तेमाल है। तो इसमें 8वां पार्ट में कर लेता हूँ। आठवें पार्ट में (3p - 4q 3p + 4q। अब यहाँ पे सेम जो हमने पहले जो क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट किए थे, बाइनोमियल को हमने बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया। सॉल्यूशन 3p - 4q 3p + 4q। 3p को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3p + 4q के साथ -4q को मल्टीप्लाई करेंगे 3p
प्लस 4q के साथ इस 3p को 3p प्लस 4q सब मल्टीप्लाई कर दिया, इस -4q को -4q 3p प्लस सेम जिसमें हम पहले करते हैं, इस 3p को इस 3p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 क्या होगा 9p को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई प्लस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 4 12 और pq हमारे पास क्या आ गया आगे माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 4 3 12 और मेरे पास क्या आ गया q pq आ गया p q माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 4 4 16 और q को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया q स्क्वायर, तो 9p स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 9p स्क्वायर वाली कोई और कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ मेरे पास है प्लस 12pq, आगे है -12pq, ये इसके साथ हो गया कैंसिल, तो आगे मैं लिखूंगा -16q स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। अब इसका 9 पर 9 पार्ट में 1 minus 2c into 1 plus 2c, solution same equal है 1 minus 2c 1 plus 2c, 1 into 1 plus 2c minus 2c into 1 plus 2c, इस मान को 1 plus 2c के साथ मल्टीप्लाई किया, minus 2c को 1 plus 2c के साथ मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि है भी मान क्या है प्लस का मान है, अगर माइनस के मान में होता तो यहाँ पे जो अंदर की जो भी वैल्यू में क्या साइन चेंज हो जाने थे, ये प्लस का मान है तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 1 प्लस मल्टीप्लाई प्लस 1 को 2c के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 2c। उसके बाद क्या है इस माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2c को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 2c और माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 2 2 4 और c को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा c स्क्वायर, तो 1 ये प्लस 2c माइनस 2c एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे कैंसिल और माइनस 4c स्क्वायर, ये इसका क्या है आंसर। इसका आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट minus b 2b minus b square plus 3, ये बाइनोमियल को हमने क्या मल्टीप्लाई करते हैं ट्राइनोमियल के साथ, सॉल्यूशन इनटू 3 को इक्वल है 3 2b minus b square plus 3 minus b into 2b minus b square plus 3 इस 3 को अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के साथ, 3 2 6b प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 3b स्क्वायर और प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 3 3 क्या आ गया 9, उसके साथ इस माइनस b को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस
b को 2b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस b को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्यूब आ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और b को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3b। यहाँ पे b स्क्वायर था तो इधर भी क्या आ जाएगा b स्क्वायर। इस 3 को माइनस b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर। और यहाँ मेरे पास क्या है 6b प्लस 6b। इस पूरी क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास और कहीं भी 6b वाला है तो ये 6b है तो ये -3b है, ये -3b है और ये प्लस 6b है तो मेरे पास क्या आएगा 3b। 6 में से 3 के क्या बचा 3 साथ b है इसलिए आगे हमेशा साइन बॉक्स रखना हमेशा बड़ी वैल्यू वाला रखो तो यहाँ पे आगे प्लस। उसके बाद मेरे पास क्या है -3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर ये -2b स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया -5b स्क्वायर। और आगे यहाँ पे मेरे पास क्या है +9 सेम एज दिस और आगे क्या है +b जो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए 6b से 6b में से अगर मैं -3b करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 3b वो मैंने यहाँ ले लिया। उसके बाद मेरे पास था -3b स्क्वायर -3b स्क्वायर -2b स्क्वायर। इसमें देखें तो दोनों के साथ साइन कौन सा है दोनों के साथ साइन है माइनस का तो माइनस आ गया 3 + 2 5b स्क्वायर तो 5b स्क्वायर ये +9 हमारे पास चीज आ गया और यहाँ पे b क्यूब है तो ये b क्यूब आ गया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें कुछ 2-3 पार्ट्स मैंने छोड़े हैं तो हम लोग